दोस्तों लंपी 3 टाइप्स का देखने के लिए मिल रहा है हमें। फर्स्ट टाइप्स जो मिलता है वो देखने के लिए कि पैरों में कोई सा पैर यानी चारों पैरों में से कोई एक पैर में स्वेलिंग हो रहा है, बड़ा सा हो जा रहा है और फूट जा रहा है। दूसरा जो हो रहा है शरीरों के अंदर बड़ा बड़ा फोला हो रहा है, वो भी फूट जा रहा है, वो भी ठीक हो रहा है। तीसरा जो है दानेदार टाइप का या जो है कि फोला हो रहा है बट वो चिपका हुआ टाइप का, मतलब पसरा हुआ कह सकते हैं कि हो रहा है। वो तीसरा जो है बहुत खतरनाक है। दोस्तों लंपी से कैसे बचा जा सके, आज हजारों किसान परेशान है, लाखों किसान भी कह सकते हैं कि परेशान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इसका बीमारी आज तक का कोई एक ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो पूरी तरह से ठीक कर सके। इसके लिए हमें सिस्टम के आधार पे हमें चलना होता है, चाहे तो हेमोपैथ में चले या अंग्रेजी में चले। लेकिन कुछ दवाइयां जो है वो हेमोपैथ का ही काम कर रही है, लेकिन खास करके अंग्रेजी मेडिसिन भी देना बहुत जरूरी होता है, जैसे आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करना या डोरामेक्टिन का इस्तेमाल में लेना या विटामिन A-D3 का इस्तेमाल में लेना। आज दोस्तों मैं चाहूंगा कि मैंने अभी तक लंपी के बारे में नहीं बता पाया, मैंने सिर्फ लाइव में बताया था, लेकिन आज चाहूंगा कि आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाए ताकि जो भी किसान परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर हो सके। किसानों की भी कुछ गलतियां होती है कि हेमोपैथ चल रहा है तो अंग्रेजी नहीं चलाना है या अंग्रेजी चल रहा है तो हेमोपैथ नहीं चलाना, ये सब गलत बात है। आप जो पैरावेट आपके अगर अच्छे लग रहे हैं उनको बुलाइए, या डॉक्टर है जो भी अच्छे लग रहे हैं उनको बुलाइए और उनके आधार पर चलिए। आप अपना माइंड नहीं लगाइए जब आपको जानकारी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं पूरी जानकारी देना चाह रहा हूं, आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। वीडियो बढ़िया लगेगा तो प्लीज लाइक से जरूर करिएगा ताकि जो भी किसान परेशानियां दूर हो सके और मैं चाहूंगा कि उन तक पहुंचकर हमारा वीडियो के माध्यम से उनकी गायों को मैं भी ठीक कर सकूं। आज जितने भी डॉक्टर हो या पैरावेट हो, आज जो भी आज जानवरों को बचा रहे हैं, मैं उनका प्रणाम बहुत दिलों से कर रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों को सैल्यूट कर हजारों किसान को आज बचा रहे हैं लंपी स्किन डिजीज से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे फार्म पे भी लंपी स्किन हुआ था, लेकिन लंपी स्किन हुआ लेकिन कौन सा टाइप का हुआ, देखिए हमारे इधर जो अब तक मैंने केस देखा है 3 टाइप में डिस्कस किया है, उसी टाइप का हो रहा है। देखिए हमारे फार्म पे जो हुआ, एक का तो हमारे इंटरेस वाली बछड़ी को मैंने बताया था कि पूरा पैर जो है एक साइड का सूजन हो गया था, लेफ्ट साइड का आगे वाला, और उसका स्वेलिंग का हमने सिर्फ मैग्लोडाइन, विटामिन A-D3 और हेमोपैथ में हमने जो LSD किट के बारे में बताई थी, जो सेप्टोवेट होता है, फेब्रोवेट होता है और जो है एक होता है LSD भेट के नाम से, ये 3 मात्र दवा चलाया। और अंग्रेजी दवा पे उसको फीवर के लिए मैंने मैग्लोडाइन देते रहा और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन E का रेप्रोनोल जो आता है या विटामिन A-D3 का इस्तेमाल में लिया, और वो बछड़ी का स्वेलिंग भी मतलब खत्म हो रहा है और अब ठीक भी हो रहा है। जख्म के लिए हमने स्किन हील स्प्रे, एक और स्प्रे था जो हमने इस्तेमाल में लिया। दूसरी बछड़ियों को जो हुआ, एक पैर में हल्का सा स्वेलिंग आया लेकिन जख्म बना और फूट गया, वो भी ठीक हो गई। अब एक हमारी गाय को हुई थी सेकेंड टाइमर को, जो काल्विंग करने के लिए है, उसका भी पीछे वाला पैर में स्वेलिंग होता है, वो भी जख्म बनकर फूटता है, वो भी ठीक होता है। पेट में भी जख्म है जो उसके लिए हमें टाइम से स्प्रे वगैरह करना होता है, जो वो भी अब ठीक हो रहा है, सूखने की ओर चला गया। देखिए लंपी स्किन अगर आपके पास जो हमने तीसरा टाइप्स बताया है जो दानेदार होगा, उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, उसमें उसको ज्यादा परेशानी होता है, गाय उसी में मर रही है ज्यादातर। अगर जख्म बन रहा है तो वो तो आसानी से ठीक हो जा रहा है, कुछ लोग तो हेमोपैथ का दवा ला कर दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे तो वो ऐसे मतलब खान पान से ही ठीक हो जा रही है, मतलब बर्दाश्त कर ले रही है, उसमें फीवर भी कम है। लेकिन हमें तीसरे टाइप्स वाले में ही ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका मैंने जो पिक लगाया है, अगर इस तरह की बछड़ी है, अगर गाय है, अगर इस तरह का लंपी हुआ है, तो देखिए हेमोपैथ के साथ साथ अंग्रेजी जो मेडिसिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, इसको जरूर आप करवाते रहिएगा, नोट कर लीजिए, वरना आपकी गाय बछड़ी जो भी है वो डेथ भी कर सकती है। आज 10 दिन के बाद करें या 15 दिन के बाद, हेमोपैथ पे सिर्फ नहीं रखना है, हेमोपैथ पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको जब भी लंपी हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप डोरामेक्टिन या आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल में जरूर लें। उसके बाद जो है फीवर के लिए हमें मैग्लोडाइन का, स्वेलिंग के लिए मैग्लोडाइन का, तो हमें दर्द के लिए भी मैग्लोडाइन का, ये 3 तरह के लिए हमें मैग्लोडाइन का इस्तेमाल में लेना है, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, ये कंपनी का नाम नहीं है, मैग्लोडाइन का आप इस्तेमाल में लें। बॉडी वेट तो आप खुद, आप जो भी पैरावेट हैं या किसी से भी जानकारी लेकर आप बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। दूसरी बात, अब हमें जब लंपी होता है तो गाय खाना पीना कम करती है, गाय वीकनेस होती रहती है, गाय का इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें या तो विटामिन E या विटामिन A-D3, ये 2 इंजेक्शन का प्रयोग करना होगा। या छोटी बछड़ी हो या बड़ी हो, उसके हिसाब से या तो रेगुलर आपको इस्तेमाल में लेना होगा या एक दिन गैप करके, जिस तरह का पोजीशन हो वो आप देखने के बाद समझें, उसी हिसाब से लगाएं। तीसरी बात जो है, हमें जख्म के लिए भी इस्तेमाल में, मान लेते हैं कि किसी का जख्म हो गया, तो अब जख्म के लिए क्या किया जाए, उसके लिए आप DC एंटीबायोटिक जो है आप
3 दिन 4 दिन हाईएस्ट लगा सकते हैं सूखने के लिए। या जख्म फूट गया हो उस पे, या तो हल्दी का इस्तेमाल में लिया जाए, या उसके जगह पे स्प्रे का इस्तेमाल में लिया जाए, या हीमेक्स आता है मलहम, उसका भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी बछड़ियों या गायों को बचा सकते हैं। लंपी स्किन को हल्के में नहीं लेना है। जो कह रहा है कि हमारे फार्म पे नहीं हुआ या हमारे किसान को नहीं हुआ, उसको भी सावधान रहना है। सावधान रखने के लिए क्या करना होगा, एक आता है हेमोपैथ का वायरोलिनम 200 पावर, उसको आप इस्तेमाल में ले लें। 10-10 बूंद या 15 बूंद जिस तरह का बॉडी वेट है उसके हिसाब से आप पिला के छोड़ें। और उसको सबसे पहले आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जरूर लगाएं। आपके पास हो या ना हो, लगा कर सेफ रखेंगे। आज लगाने की बदौलत हमारे फार्म पे है जो हल्का में हुआ, जो जानते हैं आप लोग कि हम लोग दोनों भाई कामों में व्यस्त रखते हैं। जो मेडिसिन हेमोपैथ का देना हमारे लिए 4 टाइम और 5 टाइम नहीं हो पाता है। जो मैं दूसरों की मदद तो करता हूँ जरूर, लेकिन अपनी ही नहीं टाइम से हो पाता है। रात में अब कितना टाइम जग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं अपनी आप गायों को बछड़ियों को बचा रहा हूँ। तो मैं जितना दूसरे के लिए कर सकता हूँ उतना अपना टाइम देकर नहीं कर पाता हूँ। तो इस चीज़ को समझना होगा और लंपी स्किन से घबराना नहीं है। खर्चा तो होगा, जब बीमारी आया है, कोई आफत आया है, तो इसको तो अब झेलना हमारा काम बनता है। अगर हम अपने पास पशु रखे हैं तो उसे तो मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। उसके लिए हमें एक सही डॉक्टर, सही पैरावेट से हमें ट्रीटमेंट करवाना है और उसे ठीक करना है। बस आप अगर हेमोपैथ और अंग्रेजी दोनों अगर चलाते हैं तो आपको रिजल्ट 1 हफ्ते में देखने के लिए मिलेगा। जब ज़्यादा हो जाएगा, आपका चाहे फोला फोला स्किनों में दिख रहा हो, या फिर बड़ा सा दिख रहा हो, या चपटा वाला हो, या कुछ भी स्वेलिंग वगैरह हो, 5 दिन 6 दिन अगर कंटिन्यू अगर जो भी डॉक्टर आपको बता रहे हैं सही ट्रीटमेंट आपने किया, तो 5 दिन में आपको उसका सुधारपन दिखेगा। खाना पीना खाने लगेगी। खाना पीना कभी कम नहीं होने देना है। खाना पीना किसी तरह उसको खिलाना है। अगर नहीं खा रही है तो उसके लिए कुछ भी लिवर टॉनिक का, या हमें कोई सिरप है विटामिन का पिलाना है, जैसे बीटा वो बीटा आता है, या विमरोल आता है, या कोई भी अदरवाइज कोई सी भी कंपनी इंटाविटा NH करके आता है, कोई से भी आप लेकर उसको पिलाएं। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखें ताकि आपकी गाय बच सके। जब तक उसके अंदर इम्यूनिटी पावर रहेगा, जब तक उसको क्षमता रहेगा इस बीमारी से लड़ने के लिए, जब तक वो गाय खड़ी रहेगी। नहीं तो हाल फिलहाल में ही मेरे गांव का ही बात है कि वो हमसे इलाज नहीं करवाए, हेमोपैथ पे थे। हेमोपैथ से एक गाय तो बचा लिए, जिसको हमने बताया था कि फोला फोला होगा स्किनों के अंदर और वो फूट जाएगा, तो वो तो ठीक हो जा रहा है। लेकिन जो चपटा चपटा हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको अंग्रेजी में जाना ही होगा, अदरवाइज नहीं तो वो गाय एक्सपायर करेगी। और मेरे गांव का भी ऐसा ही हुआ कि वो रात में गाय गिर गई। लास्ट में हमें फोन आया कि देखिए गाय बचेगी नहीं। जब खड़े जानवर को जब झेलना मुश्किल हो रहा है, बैठे हुए जानवर को कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको भी चौकन्ना होना होगा और अपनी गाय को जो भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब उसके हिसाब से चलना होगा। अगर बचाना है तो सेफ्टी के लिए आइवरमेक्टिन, डेवरामेक्टिन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको लगा लीजिए, पहले से लगाइएगा तो आपकी जानवर सेफ होगा। अगर आता भी है तो कम आएगा, जैसे कम फोला ओला हुआ और वो ठीक हो जाएगा दवा से, कम खर्चा होगा। अगर नहीं लगवाए हैं, अगर होता है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको खर्चा भी होगा, मेहनत भी होगा। तो इसके लिए आपको सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको लंपी स्किन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर छोटे किसान तक ये पहुँच सके और अपनी गायों को सुरक्षित बचा सके। तो थैंक यू।